मेरा नाम है उदिशा और आज काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों के साथ मैं जुड़ रही हूँ विद अ लाइव सेशन, जहाँ पर मैं आप लोगों के कमेंट्स को भी देख पाऊंगी और आपके जो भी कंफ्यूजन्स हैं उन्हें भी एड्रेस कर पाऊंगी। तो सबसे पहले आज के सेशन में मैं आपको सुनाती हूँ एक छोटी सी कहानी। तो मेरी टीम में एक यंग एम्प्लॉय हैं जो कि डायरेक्टली मेरे साथ काम करते हैं और बहुत मेहनती और बहुत पोलाइट और क्रिएटिव एंड एवरीथिंग जो कि एक अच्छे एम्प्लॉय के अंदर आप ढूंढते हो, वो सारी चीज़ें। लेकिन एक दिन और मैं देखती थी कि काफ़ी खुश हैं हमारे साथ काम करने में, दैट पर्सन वॉज वेरी हैप्पी। अचानक से एक दिन मैं ऑफिस आई और मैंने अपना ईमेल लॉगिन किया और मैंने देखा सामने से उसी इंसान का रेजिग्नेशन आ चुका है। एंड आई वाज शॉक्ड। मुझे लगा यार ये तो इंसान कल इतने आइडियाज दे रहा था और मैं देखती हूँ ये तो रात को 9-9 बजे तक यहाँ रहता है, मैं तो इतना काम भी नहीं करवाती हूँ, इसका मतलब कि इसको बहुत मज़ा आ रहा है इसलिए यहाँ पर रुका हुआ है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। फिर मैंने पहले तो उनको कॉल किया, उन्होंने मेरा पहला कॉल नहीं उठाया। फिर मैंने उन्हें दोबारा कॉल किया और उनसे कहा कि आप अगर 5 मिनट का वक्त दे सकते हैं तो मुझसे मिलिए। तो वो काफ़ी झिझकते हुए मेरे कैबिन में आए एंड वी सैट डाउन और मैंने उनसे पूछा कि क्या दिक्कत आ रही है। तो काफ़ी कतराने के बाद कि नहीं नहीं मैम, बस ऐसे ही मैम, घर पे मेरी ज़रूरत है, मुझे जाना पड़ेगा और भैया कह रहे हैं कि ऐसा कर लो वैसा कर लो एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो कई सारे रीजंस उसने मुझे दिए, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं मान रहा था कि ये बच्चा कुछ झूठ बोल रहा है शायद, या मतलब कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। मैंने उसको पूछा कि चलो ठीक है, तुम्हें जाना है तुम आराम से चले जाना, तुम्हें नोटिस पीरियड भी सर्व करने की ज़रूरत नहीं है, तुम खुशी से जाओ, मेरे लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। लेकिन एज अ सिस्टर, एज अ फ्रेंड, क्या कोई ऐसी बात है जो तुम मुझसे शेयर करना चाहते हो, ताकि मान लो कल को मेरी टीम में तुम्हारी जगह ही कोई और आता है, उससे तुम्हारी वाली प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े, राइट? तब मुझे जाकर के पता चला, अभिषेक और तमन्ना आप लोग मेरी बातें सुन रहे हैं, तब उस बच्चे ने काफ़ी दुखी होकर के मुझसे कहा कि मैम, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मुझे इस कंपनी में हायर किया गया था बता करके कि तुम्हें 10 बजे सुबह आना है और 6 बजे तक तुम चले जाना, बीच में तुम्हारा 1 घंटे का लंच भी होगा, ठीक है? लेकिन आप देखती हैं कि मैं रोज यहाँ पे 9 बजे तक बैठा होता हूँ, घर से मैं लगभग 8 बजे काम करना शुरू कर देता हूँ, मैं संडे को भी काम कर रहा हूँ, मेरे पास फेस्टिवल्स पे भी आराम करने का मौका और वक्त नहीं है। और ये सब सुन करके गाइस, आई वॉज शॉक्ड बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं तो ज़्यादातर काम खुद करती हूँ, ये तो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। मुझे उन्हें बिठा करके पूछना पड़ा कि बेटा आप क्या काम कर रहे हो, वो क्या काम है जो आप सुबह 8 बजे से रात को 9 बजे, मतलब आप 13 घंटे की शिफ्ट कर रहे हो और इसके बारे में आपने मुझसे कभी बात ही नहीं की। और तब जा करके मुझे पता चला कि टीम के, कंपनी के अलग 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 लोग, और वो भी एक नहीं, मिनिमम 10 लोग उस बच्चे को अपना काम सौंप दिया करते थे। कभी कोई फोन पर, तो कभी कोई मेल पर, तो कभी कोई सामने से आकर। और इस पूरे प्रोसेस में जो बलि का बकरा बना वो था वो दैट बॉय जिसने रिजाइन करने का निर्णय ले लिया बिना बात किए। फिर मैंने उसको पूछा कि भाई जब तुम्हें सब लोग आकर के कहते हैं कि ये काम कर दो वो काम कर दो, तो तुम कभी जवाब क्यों नहीं देते? तुम कहते क्यों नहीं हो कि सर मेरे पास तो मेरा बहुत सारा काम है, या मैम मेरे पास तो बहुत सारा काम है, मैं आज ये नहीं कर पाऊंगा। तो उसने कहा मैम मुझसे बड़े हैं, मैं बदतमीजी नहीं कर पाऊंगा। अब आप देखिए, मैंने आपको बोला था पोलाइट एम्प्लॉय है, राइट? तो ये जो आपका एक पोलाइटनेस वाला, ये तो आपकी अच्छी मैनर्स हैं, लेकिन आपके मैनर्स, आपके बिलीफ सिस्टम के पीछे कहीं लोग आपका गलत इस्तेमाल ना करें, कहीं आप अननेसेसरीली अलग चीजों में ना फंस जाएं जस्ट बिकॉज आप उनको एक सही जवाब सही वक्त पर नहीं दे पा रहे हो। इसी को कहते हैं लैक ऑफ बाउंड्रीज। अरे एक कंपनी में अगर तुम्हें हायर किया है तो उन्होंने बताया है कि तुम्हारा संडे ऑफ है, होली, दिवाली, राखी, ईद, क्रिसमस तुम्हारी छुट्टी है,
तो तुम ये बात अगर उनसे शेयर कर दोगे तो इसमें डिसरिस्पेक्ट कहाँ है? नहीं है, राइट? यहां पर अगर 100% फॉल्ट किसी और की होती तो मैं उनसे लड़ती, लेकिन मैंने एक काम किया, मैंने उस बच्चे को बिठाल करके पूरे 1 घंटे ये समझाया कि इसमें 30% प्रॉब्लम तुम्हारी है, तुम बाउंड्री सेट नहीं कर पा रहे हो और इस चक्कर में तुम काम सबके हिस्से का करते हो, सैलरी सब अपने हिस्से की ले जाते हैं और तुम वहीं के वहीं अटके हो। तुम्हारे पास मौका ही नहीं है कि तुम और क्रिएटिव हो पाओ, अपनी प्रमोशन की बात कर पाओ, नए आइडियाज ले आ पाओ, या फिर तुम्हारे पास अपनी बैटरी को रिचार्ज करने का भी टाइम नहीं है। ठीक है, तो जितने भी मेरे दोस्त यहाँ पर हैं, मैं आप सभी के साथ आज जो यहाँ पर सेशन शेयर करने वाली हूँ, दैट इज बेस्ड ऑन हाउ टू सेट बाउंड्रीज। अब मेरे एक स्टूडेंट ने यहाँ पर कमेंट किया है, आप प्राइवेट जॉब का एग्जाम्पल लेती हैं, तो सर मैं आपको असली कहानी सुना रही थी, इट वॉज अ रियल इंसिडेंट। दूसरी चीज, मैं प्राइवेट ही नौकरी करती हूँ तो मैं प्राइवेट का ही बता पाती हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल मत समझिए कि ये परेशानी गवर्नमेंट जॉब में नहीं है। ज्यादातर जो फ्रेशर्स हैं, जो एंट्री लेवल गवर्नमेंट जॉब्स में बैठे हुए हैं, बड़े बड़े उच्चाधिकारियों के काम वो कर रहे होते हैं क्योंकि साहब के आदेश हैं। साहब ने आदेश दे दिया, आप बैठे फाइल एप्लीकेशन पॉलिसी बना रहे हैं और बनाकर आपने साहब को भेज दिया और क्रेडिट सारा साहब को मिल गया है। आपको क्या मिला है? कुछ भी नहीं मिलता है एक्चुअली। तो चलिए, ये सारी चीजें तो आगे के लिए हैं, इनको छोड़ते हैं और शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले अगर देखो, आपको किसी की जरूरी नहीं है कि आप हर इंसान की हर बात से अग्री करो। आपको कई बार चीजें बुरी लग सकती हैं, आपको शायद उससे हट करके कोई आइडिया आ सकता है, या फिर किसी का आइडिया कंप्लीटली गलत लग सकता है। आप में से कितने लोग ये कहते हैं, यू आर रॉन्ग, डोंट से लाइक दिस। इस तरह से जब हम बात करते हैं तो क्या चीज का जन्म होता है? डिस्प्यूट का जन्म होता है। डिस्प्यूट जो आपके सामने एक चीज आ गई ना, यहां पर आप समझिए, डिस्प्यूट के आते ही संबंध खराब होते हैं, आपका इंप्रेशन खराब होता है और ग्रोथ की आपकी चांसेस कम होती हैं, और साथ ही साथ देखो, कहीं झगड़ा हो जाने के बाद वहां मन लगना बड़ा मुश्किल होता है। सो वो अंदर से जो अपने वर्क प्लेस के लिए एक प्रेम, एक डेडिकेशन, एक अफेक्शन होता है, वो भी कहीं ना कहीं गायब हो जाता है। सो अब यहाँ पर इस तरह से बात ना करके आप लोग यूज करिए इनमें से दिए हुए कोई भी एक सेंटेंस को। जैसे अगर आपको किसी की बात ठीक नहीं लगी तो आप सबसे पहले उनसे रिक्वेस्ट करिए, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन योर रीजनिंग ऑन दिस। यानी कि जो अभी अभी आपने कहा है, इसके पीछे आपका कारण क्या है, आपको क्यों लगता है कि ऐसा होना चाहिए। जितने भी मेरे दोस्त यहाँ पर हैं, आप सब लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है कि इस तरीके के बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेशंस आपकी करियर के लिए, आपकी प्रोफेशनल जर्नी के लिए लेकर के मैं रेगुलरली 3:30 बजे आती हूँ, तो आप इस सेशन को जरूर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरी चीज, दैट हैज नॉट बीन माई एक्सपीरियंस। अब मान लो अगर मैं एक मीटिंग में हूँ, एक पार्टी में हूँ, एक डिस्कशन में हूँ, घर वालों के साथ भी देखो बाउंड्री सेट करके चलो, नहीं तो वही होगा कि सब लोग बैठ के आम खाएंगे, तुम गुठली और छिलका फेंकने जाओगे। तो समझ के चलो भाई, देखो बाउंड्री सेट करना कोई क्राइम नहीं है, ठीक। दूसरी बात, मान लीजिए कि किसी पार्टी में मेरी मुलाकात तमन्ना से और हरमीत से होती है, और तमन्ना मुझसे कहती हैं कि हरमीत बड़ा ही घमंडी इंसान है। तो अगर मुझे वहां पर चुगली नहीं करनी है तो मैं ये थोड़ी कहूंगी, चिल्लाने थोड़ी लगूंगी, तमन्ना तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, दैट विल बी टू ड्रामेटिक, राइट। मैं उसकी जगह क्या बोलूंगी, यार मुझे ऐसा नहीं लगता है, या ये मेरा अनुभव नहीं रहा है, दैट हैज नॉट बीन माई एक्सपीरियंस, दैट हैज नॉट बीन माई एक्सपीरियंस, बट इफ यू आर सेइंग देयर मस्ट बी समथिंग टू इट। यानी कि अगर आप कह रहे हैं तो हो सकता है कुछ हो, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। यहां पर आकर के सामने वाला आपसे चुगली करना बंद कर देगा। तीसरी बात, आई स्पीक एज आई फाइंड, यानी कि मैं तब बोलूंगा जब मुझे कुछ पता चलेगा या मुझे खुद दिखाई देगा। सीइंग इज बिलीविंग, इस बात में हमेशा यकीन रखना कि जो देखना उसी पर विश्वास करना, कानों सुनी पर विश्वास करना आगे के लिए जीवन में खतरा पैदा कर सकता है। सो आई स्पीक एज आई फाइंड, जैसे हमें पता चलेगा हम वैसे बात करेंगे, अभी कमेंट हम नहीं कर सकते। लास्ट वन इज, आई अप्रिशिएट हियरिंग योर ओपिनियन, हियरिंग हटा दो यहाँ से, लिसनिंग लिखो प्लीज, हियरिंग में ING वाला दिक्कत है, ठीक है। I appreciate listening to your opinion, but I'm not prepared to change my
माइंड। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं आपके ओपिनियन को सुनने भर में खुश हूँ, बट मुझे नहीं लगता कि मैं अपना इस बारे में ओपिनियन बदलूंगा या मेरा जो पॉइंट है उसको मैं चेंज करने जा रहा हूँ। तो इस चीज़ को कहते वक्त आप थोड़े से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और थोड़े से हार्श साउंड करते हैं कि ठीक है मैं आपकी बात सुन सकता हूँ, लेकिन मैं अपना रीज़न या अपना ओपिनियन चेंज नहीं करने वाला हूँ इसके बाद। तो अगेन, अगर कोई आपकी बात बिल्कुल ही नहीं मान रहा है, सुनने समझने को तैयार नहीं है, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, अगर जैसा कि हमारे टीममेट के साथ हुआ, वो लगातार काम कर रहा है, लोग उसको लगातार काम दे रहे हैं, ये भी कर दो, फाइल बना दो, सलाम ठोक दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। देखो बहुत सारे लोग काम लेके आएंगे, भाई कंपनी है, बिना काम के थोड़ी चलती है, तो सबको काम करना है, करवाना है, सिंपल। तो उस चक्कर में ज्यादा लोग करवाना चाहते हैं, करना कम लोग चाहते हैं। बट अगर मान लो कि तुम्हारे पास पहले से काम है, ठीक है, तुम अपने भर का काम कर रहे हो, तुम्हारा 8-10 घंटे जो 6 घंटे का तुम्हारा शिफ्ट चल रहा है, उसमें तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि तुम्हारे लिए डायरेक्टली क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, और वो पहले रखो और देखो कि 6 घंटे में से कितना टाइम जो है फ्री बच रहा है मेरे पास। और अगर तुम पूरी तरह से टेकन अप हो, बिजी हो, तो तुम बोल सकते हो आई एम ओवर एक्सटेंडेड, आई वोंट बी एबल टू वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट एनी मोर, यानी कि अब जो है ना मेरे पास बहुत काम आ गया है, तो ये वाले प्रोजेक्ट पे मैं काम नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, थैंक्स फॉर थिंकिंग ऑफ मी ऑन दिस वन, आई एम ऑलवेज अप फॉर अ चैलेंज बट दिस फॉल्स टू फार आउटसाइड माई स्किल सेट। अब देखो यहाँ पर आपने बहुत पोलाइटली बात की है, आपने रूड होकर नहीं बोला कि मैं नहीं करूंगा आपका काम, राइट? लेकिन उसकी जगह आपने कहा थैंक यू सो मच फॉर थिंकिंग ऑफ मी, इस प्रोजेक्ट के लिए आपके दिमाग में मेरा नाम आया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है नए चैलेंजेस को टेकअप करना, बट ये अभी फिलहाल जो है ना, ये मेरे स्किल सेट से मैच नहीं हो रहा, यानी ये काम जो है हम कर नहीं पा रहे हैं और हमें आ नहीं रहा है। तो ये आप इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प बट आई नीड अ डे और टू टू प्रिपेयर। यहाँ पर आपने थोड़ा अपने लिए वक्त मांगा है कि मैं जरूर आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी 1-2 दिन बिजी हूँ, 3-4 दिन बिजी हूँ, एटसेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पर आप पहले सीखिए कि आपको स्ट्रिक्टली किसी को मना करना है या फिर किसी को पोलाइटली समझाना है या थोड़ा टाइम लेकर के उनका काम कर देना है। मैंने आपको तीनों ऑप्शंस बता दिए हैं, और जितने भी लोग इन क्लासेस में आते हैं, आई एम श्योर यू गाइज आर ऑल वेरी टैलेंटेड, एजुकेटेड एंड हार्ड वर्किंग पीपल। एट द सेम टाइम आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज स्टार्ट स्पीकिंग योर माइंड फ्रीली। आप जो सोच रहे हैं, जो आपके बिलीफ हैं, उनको आप जरूर मेंशन करें, और उनकी वजह से आप बिल्कुल भी ऑकवर्ड मत होइए। ठीक है, आगे देखते हैं। इफ यू आर पुट ऑन द स्पॉट, कुछ लोगों की आदत होती है जानबूझ करके आपसे कोई अजीब सा सवाल 50 लोगों की मीटिंग में पूछना, या फिर उदशा आई टोल्ड यू अबाउट इट राइट, मैंने तो तुम्हें बताया था ना। आप नहीं श्योर हैं कि आपको ये बताया गया था, आपको उस सवाल का जवाब नहीं। अब अचानक से अगर मैं तुमसे पूछ लूं, उदिशा तो इस कंपनी में एग्जैक्टली कितने लोग हैं बताना, अरे मुझे कैसे पता होगा, नहीं पता है, राइट? तो कुछ लोग होते हैं जो जानबूझ करके आपके लिए वियर्ड सिचुएशंस को क्रिएट करते हैं। आपको क्या करना है, प्यार से अपनी बाउंड्री सेट करनी है, क्लियर रखना है कि हमसे ऑन द स्पॉट सवाल ना पूछा करिए। ठीक है, तो जैसे आपने यहाँ पर देखा, दिस इज नॉट माई एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। जैसे मुझसे पूछा जाए कि इस कंपनी में कितने लोग हैं, मुझे मेरे जो दोस्त हैं, जिनको मैं जानती हूँ, मेरी टीम है, मेरे मैनेजर्स हैं, मैनेजमेंट है, उन्हें मैं जानती हूँ, लेकिन बियॉन्ड दैट हाउ शुड आई नो अबाउट इट, राइट? एंड व्हाई शुड आई नो अबाउट इट? सो दिस इज नॉट माई एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, यानी कि मैं इस चीज की एक्सपर्ट नहीं हूँ, स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, बट आई कैन फाइंड आउट फॉर यू। पर मैं पता लगा सकती हूँ, HR से जाके पूछ लूंगी, सिंपल सी बात है ना? उसके बाद देखो, आप अगली चीज जो आप कह सकते हैं, आई डोंट रिमेंबर ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड, आई एम गोइंग टू चेक माई नोट्स एंड गेट बैक टू यू। अब यहाँ पर आपने कहा यार एकदम से दिमाग में अभी है नहीं ये बात। अब आप देखो, किसी को डांट नहीं रहे हो यहाँ पर, लेकिन आप क्या कह रहे हो, एकदम दिमाग में लेके तो नहीं चल रहे हैं, पर पोलाइटली कह रहे हो। सो यू सेइंग आई डोंट रिमेंबर ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड, ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड, कि बिल्कुल याद नहीं है एकदम से,
बट हम पता लगा सकते हैं आपके लिए. सो आई एम गोइंग टू चेक माई नोट्स एंड गेट बैक टू यू. एंड द लास्ट ऑप्शन इज आई वॉन्ट टू बी श्योर एंड गिव यू करेक्ट इन्फॉर्मेशन, लेट मी कॉल यू बैक. तो यहाँ पर आपने बहुत स्मार्ट खेला है कि देखिए हम आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहते हैं. सो आई वॉन्ट टू बी श्योर एंड गिव यू करेक्ट इन्फॉर्मेशन, और मैं आपको सही जानकारी ही देना चाहती हूँ. सो लेट मी कॉल यू बैक, मैं आपको वापस कॉल करती हूँ, या फिर लेट मी सी यू इन अ मोमेंट, मैं आपसे एक क्षण में मिलती हूँ, 1 मिनट में मिलती हूँ, आधे घंटे में मिलती हूँ. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. When someone knows how to push your buttons, do you know what is to push your buttons? मतलब जिन लोगों को पता है कि आपको चिढ़ाया कैसे जाए. सारे ऑफिसेज में ऐसे कुछ लोग होते हैं. ओके ठीक है, तो सारे ऑफिसेज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानबूझ करके आपको ट्रिगर करेंगे, चिढ़ाएंगे एटसेट्रा, राइट. लेकिन इनके साथ आप कैसे डील करोगे? हो सकता है वो आपके सीनियर्स हों, हो सकता है कि वो दूसरे टीम के मेंबर्स हों, तो आप लड़ाई थोड़ी करने लगोगे ऐसे लोगों से. सो इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन यूज सेंटेंसेस लाइक आई डोंट फील लाइक आई हैव अ चांस टू वॉइस माई ओपिनियन. देखो, अगर तुम्हें कोई जानबूझकर चिढ़ा रहा है, तुम्हें कोई अक्यूज कर रहा है, तुम्हें कोई पुश कर रहा है, यू नो, तुम्हें लग रहा है कि आई एम बीइंग कॉर्नर्ड, यानी तुम्हें अकेले करके तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, तुम्हारे पर आरोप लगा रहे हैं एटसेट्रा, तो आप सबसे पहले बोलो मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पर मुझे मेरी राय देने का मौका मिल रहा है. आई डोंट फील लाइक आई हैव अ चांस टू वॉइस माई ओपिनियन. तो आपने यहाँ पर एक बहुत क्लियर तरीके से उनको बोला है कि शांत हो जाओ, मैं भी अपनी बात रखना चाहती हूँ. आई डोंट फील लाइक आई हैव अ चांस टू वॉइस माई ओपिनियन, राइट. और उसके बाद वो आपको थोड़ी शांति से स्पेस देंगे बात करने का. नेक्स्ट, ये थोड़ा गुस्से में यूज करे जाने वाला सेंटेंस है. देखो, बहुत सारे लोग होते हैं जब वो किसी वार्तालाप का, बातचीत का हिस्सा बनते हैं, जनरली वो मैटर को बिगाड़ देते हैं. कुछ लोग होते नहीं है, बहुत लाउड होते हैं, बेसिर पैर की बातें करते हैं. जैसे कि सचिन भोसले को देखो, पढ़ाई के अलावा वो सारा ज्ञान आपको दे रहा है. तो अब सामने बैठ करके ये बातचीत जब इस तरीके से लोग करते हैं ना, जैसे बात हो रही है यहाँ पढ़ाई लिखाई की, उनको ये बताना है कि मैम दिखती कैसी हैं. तो एनीवे, ऐसी बातें भी कई बार लोग करते हैं, खासकर लड़कियों के साथ, राइट. अगर कोई लड़की ये बताने लगेगी कि बिजनेस का ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, रेवेन्यू कैसे ले आ सकते हैं, तो कुछ प्रकार के लोग होते हैं स्पेसिफिक जो कि ये कहेंगे मैडम आप अपने नेल्स वेल्स का ध्यान रखिए, आप ब्लो ड्राई करा के आइए अपना, कहाँ आप चिंता कर रही हैं. इस तरीके के ओछे कॉमेंट्स भी करते हैं. उनके साथ आपको तुरंत सख्त हो जाना चाहिए. बी स्ट्रिक्ट, है ना. किसी को मौका मत दो कि आप की बेइज्जती करे, या आपका जेंडर क्या है, आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है, इस पे कोई मजाक क्रैक करे. किसी का बिजनेस नहीं है ये, करेक्ट. तो आप कैसे बोलेंगे आई फील शट आउट व्हेन यू टेक ओवर द कॉन्वर्सेशन. मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा मुंह ही बंद करा दिया जाता है जब आप बात शुरू करते हैं, राइट. सो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग. देखो, नौकरी है और तुम इससे अपनी जिंदगी बिल्ड कर रहे हो, पर तुम इस नौकरी के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर लोगे. सो इफ यू फील यू आर एक्सप्लॉइटेड और इफ यू फील यू आर डिसरिस्पेक्टेड, प्लीज फील फ्री टू टेक अ स्टैंड. हाँ, ये जरूर याद रखना कि कभी भी नौकरी छोड़ रहे हो, कंपनी स्विच कर रहे हो, जो भी है, डू नॉट स्पॉइल योर रिलेशंस. अपने कॉन्टैक्ट्स खराब मत करो, ठीक है, राइट. आई गेट इट अवधेश, ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है यार. तो यहाँ पर अब अगर आप एक स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन के साथ, आई फील शट आउट व्हेनेवर यू टेक ओवर द कॉन्वर्सेशन. जब भी आप बातचीत को लीड करते हैं, मुझे ऐसा लगता है मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जाता. एंड द लास्ट वन इज आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील. मुझे समझ आ रहा है कि आप क्या महसूस करते हैं, बट नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट हाउ आई फील. पूरी बात तुम सुनो सामने वाले की और फिर उनको बोलो कि ठीक है भाई साहब, आप क्या महसूस करते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, आपकी क्या चॉइसेस हैं, ये मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन अब ये वक्त आ गया है जहां पर हम बात करें कि मैं क्या फील करती हूँ. तो क्योंकि कंपनी है, कोलैबोरेटिव एफर्ट्स होने चाहिए, तो वहां पर आप दोनों लोग क्या महसूस करते हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट. तो इस तरह से आप अपनी बातें रखिए, किसी को खुद को कॉर्नर मत करने दीजिए, खुद को डोमिनेट मत होने दीजिए. आप पढ़े लिखे हैं, टैलेंटेड हैं, मेहनती हैं, डिजर्विंग हैं, तभी आप उस कंपनी में हैं. तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट भी मत कीजिए. एंड देन गाइज, एवरीबडी हु इज हियर विद मी, आप लोग थक चुके होंगे दुनिया भर के लोगों से बेवजह का एडवाइस ले करके, है ना.
अनसॉलिसिटेड एडवाइस क्या होता है? एडवाइस विच यू डिड नॉट आस्क फॉर, यानी कि वो वाली सलाह जो तुमने मांगी ही नहीं थी, जो तुम्हें हर वक्त मिलती रहती है। जैसे खास करके शादी कर लो, बच्चे प्लान कर लो, तुम ये वाली नौकरी क्यों कर रहे हो, दूसरी कर लो, ये गाड़ी क्यों खरीद ली, दूसरी खरीद लो। तो ये जो अनसॉलिसिटेड एडवाइस हैं, ये सिर्फ घर परिवार में ही नहीं, नौकरी में, दोस्तों में, समाज में, हर जगह आपको मिलते हैं। तो आप इनको कैसे टैकल करेंगे? सबसे पहले, आई लाइक द आइडिया, कैन यू पुट योर आइडियाज इन एन ईमेल एंड सेंड इट टू मी। फॉर्मल प्लेस है, मतलब ऑफिस में है, तो देखो वहां पर आइडिया सुनो, सबकी करो अपनी, सिंपल फंडा है, ठीक है। उनको बोल दो, हाँ आई लाइक योर आइडिया, जस्ट पुट योर आइडियाज इन एन ईमेल एंड सेंड इट टू मी। एक मेल में अपने आइडियाज लिखिए और हमें भेज दीजिए। अब हमने उसे देखा कि नहीं देखा, डिलीट कर दिया, ट्रैश कर दिया, उससे उनको लेना देना नहीं है। मैंने रिस्पेक्टफुली उनको बोल दिया कि अच्छा आइडिया, भेज देना मेल पे। आगे देखो, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर योर एडवाइस बट आई एम गोइंग टू ट्राई समथिंग एल्स। जैसे किसी ने ये बोला कि अरे तुम्हें 30 साल की उम्र होगी, तुम शादी कर लो। कितने अच्छे हैं आप, मेरा कितना अच्छा सोचते हैं आप, आपके इस सलाह के लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन अभी फिलहाल मैं कुछ और करने वाली हूँ। तो वही चीज़ आपने अंग्रेजी में कही, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर योर एडवाइस बट आई एम गोइंग टू ट्राई समथिंग एल्स, मैं कुछ और करने वाली हूँ। मूविंग ऑन एवरीबडी, द लास्ट वन इज यू गिवन मी अ लॉट टू थिंक अबाउट, थैंक्स। दोस्तों से ऐसे बात करो। कई दोस्त होते हैं वो तुम्हें हर चीज़ में अच्छा बुरा भला सब समझाते हैं एंड दैट्स अ गुड थिंग, बट कभी कभी तुम्हें उनकी बात बुरी लग जाती है, इसने ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे कर दिया, तो लड़ो मत, है ना। आप क्या बोल सकते हो कि यार ये तो तुमने बहुत सारी चीज़ें मुझे समझा दी हैं, सोचना पड़ेगा मुझे इसके बारे में, राइट। ऐसा हम बोलते हैं ताकि आर्ग्यूमेंट नहीं हो। तो आप बोल सकते हैं यू हैव गिवन मी अ लॉट टू थिंक अबाउट, थैंक यू, यानी काफ़ी कुछ सोचने के लिए अब मुझे मिल चुका है एंड आई एम गोइंग टू वर्क ऑन इट। नाउ एवरीबडी